एक समय एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे। वो बंगाल की खाड़ी में अपनी हठ योग कर रहे थे। अब जैसे इनका एक मूल मंत्र हो गया यो ओम नाम और हठ योग, जबकि वेदों और गीता में हठ योग कहीं नहीं है, केवल ओम मंत्र ही है। और पूर्ण परमात्मा के पाने का और अन्य मंत्र है, वो ये दास बताएगा। तो इन्होंने ओम मंत्र का जाप और साथ में हठ योग यानी कट घोर तप ये समावेश कर लिया। ये कहां से हुआ? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर होश में आया, आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो। जब तक वेद भी प्राप्त नहीं हुए थे ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने वो तप करो की आज्ञा जो है पूर्ण परमात्मा की मान के उसको भी अपने साधना के अंदर समावेश कर दिया। वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा केवल ओम मंत्र है और नथिंग एल्स। तो ओम मंत्र और हठ योग इस काल ने न्यू जुड़वा दिया घटा। तो मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था, तो इसने इंद्र को पता चला इसके हलकारे फिरते रहते पूरी पृथ्वी पर, कदे कोई सी साधना ना करे उसको खंड करवा देता है। तो उन्होंने आकर बताया इंद्र को कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि तप कर रहे हैं। तो इंद्र ने एक उर्वशी भेजी, एक औरत, और उसके खूब हर तरह से उसके हार श्रृंगार बहुत जबरदस्त उसकी श्रृंगार रखे, अब कैसा था। और मार्कंडे ऋषि की आंखें आधी खुली थी आधी बंद थी और वो साधना में लीन था। तो उर्वशी वहां उसके सामने खड़ी होकर डांस करने लगी। मार्कंडे ऋषि नहीं मुस्कुराए। अंत में उसने अपने कमर का डोरा तोड़ दिया, यानी नी वस्त्र होगी कति नंगी। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे माई, आप हमारे यहाँ किस उद्देश्य से आई? शर्मिंदा होकर के उस उर्वशी ने कपड़े पहनकर कहा कि हे मार्कंडे ऋषि, तुम्हारी योग समाधि ना जाने कहाँ पर है, और इस बनखंड के जितने भी ऋषि थे वो तो मुझे देखते ही अपना डामाडोल हो चुके। तो मार्कंडे ऋषि कहने लगा, तू कौन है, कहां से आई है? तो तेरे से कोई और सुंदर हो उसने भेज दे तू। मेरी योग समाधि वहां थी जहां पर मेरी योग समाधि ब्रह्मलोक में थी, और वहां पर जो मैं डांस देख रहा था अपनी दिव्य दृष्टि से, वहां इतनी सुंदर औरतें थी तेरे जैसी, तो उनका साथ साथ नौकरानी थी। सेवन तेरे जैसी तो नौकरानी थी जिनके मैं डांस देख रहा था। कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, वो ब्रह्मलोक जो है वो बड़ा रेस्टोरेंट है, वहां ज्यादा बकवाद है। ब्रह्मलोक जो ओम नाम के जाप से कहते ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां भी पुण्य खत्म करके वापस आते हैं। तो इस मार्कंडे ऋषि जी ने केवल ब्रह्मलोक तक का पता था और उसी को लास्ट फाइनल साधना मानता था। तो मार्कंडे ने कहा कि मेरा ध्यान, मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी, वहां एक नाचने वाली इतनी सुंदर थी तेरे जैसी, तो नौकर थी उसकी। अब तुझे क्या देखूं मैं, तेरे से कोई और सुंदर उसने भेज दे। उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, अर्थात मेरे से सुंदर स्वर्ग में कोई नहीं। तो ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मर जाएगा, जब तू क्या करेगी? न्यू बोली, मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अब विचार करना पुण्यात्माओं, अब वो लड़की जो इंद्र की पत्नी बनी हुई है, वो आत्मा, वो कितनी उसने प्रयत्न किया, कितने पुण्य किए, बिना ज्ञान का डले डोए। उसकी इतनी लंबी आयु होगी कि एक ब्रह्मा जी के दिन में, एक ब्रह्मा जी का दिन जो 1008 चतुर्युग का होता, उसमें 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा करके मर जाते। 14 इंद्र, एक इंद्र का शासन काल, एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग होता है। ओहो, 72 चतुर्युग तक
एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष, और 72 चतुर्युग 72 चौकड़ी युग तक एक इंद्र स्वर्ग में राज, जो स्वर्ग का सुख भोगता है। और वो लड़की क्या कहती है कि मैं ये 14 इंद्र मर जाएंगे, मैं इनके साथ कंस्टेंट इस पद पर बनी रहूंगी। यानी एक इंद्र मर गया 72 चौकड़ी चतुर्युग पूरा करके, दूसरा गद्दी पर बैठ गया, तो वह पत्नी वही रहेगी, यानी पटरानी वही रहेगी। तो कहने लगी कि मैं 14 इंद्र मरूंगी। अब मार्कंडेय ऋषि बोला वो 14 भी मरेंगे, क्योंकि आयु निर्धारित है उनकी। जब तू क्या करेगी कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे, और मैं गधी बनूंगी मृतलोक में जाकर पृथ्वी पे। तो मार्कंडेय ऋषि बोला कि तू मुझे वहां किस लिए ले जाती फिर इसे गंदे लोक में, जहां की राजा रानी गधी बने। ने बोली मैं अपनी इज्जत रखने खातिर ले जाऊं थी, अपनी इज्जत बताने के लिए ले जाना चाहती थी आपको, कि नहीं तो मेरी बेइज्जती करेंगे स्वर्ग में, मुझे दुआगण कर देंगे कि तू आर का आगी। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा कि एक बात बता, तू आज भी गधी क्यों 14 खत्म करेगी, और फिर भी आप कहने लग रही मेरे पास मैं गधी की योनि में जाऊंगी, तो गधियां की इज्जत किसी है नालायक मरलेक लो है। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं कि हम तो यहाँ कोई सरपंच बन जा, MLA बन जा तो काख पीटे, मुख्यमंत्री बन जा तो पता नहीं क्या हवा मुड़न लग जाए, प्रधानमंत्री बन जा तो उस पर कहना है कि पर सुख का सांस किसी ने नहीं। और वहां इन स्वर्ग का राजा उसकी दुर्गति वो गधा बनता है, वो स्वयं प्रमाणित कर रहे। इतने में इंद्र आ गया। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, इंद्र देवताओं का राजा होता है, देवराज भी बोलते हैं उसको। उसने आकर कहा कि हे बंद निवाज, आप जीते हम हारे, आप इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, हम आपको खंड नहीं कर सके, इसलिए इंद्र की पदवी को आप प्राप्त करो, मुझे गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगे अरे अरे इंद्र तू क्या कहता है, इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, मुझे नहीं चाहिए ये। और इंद्र से कहा कि चल तुझे ब्रह्मलोक में ले चलूं, अर्थात तू इस इंद्र की गद्दी ने छोड़ दे और मैं साधना बताऊं इसे कर ले। अब क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक सबसे सुपीरियर मान लग गया था, सबसे उत्तम ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में है, उनका फिर वापस आना होता है। पर फिर भी जैसा उसको ज्ञान था इंद्र को समझा रहा है, तू छोड़ दे इसने, आजा मैं साधना बताऊं, तू ब्रह्मलोक की साधना कर ले। अब इंद्र क्या कहता है, महाराज जी फिर देखेंगे, ईब तब न मौज मारन दो। अब पुण्यात्माओं फिर के देखा गधा अपने पास पे तो कुमार देखेगा, कटपा मारेगा लठ ढाई एक मन का होगा बोरा कड़के ऊपर। अब यही स्थिति आप और हमारी है। आप जी किसी को समझाते हो कि भाई नाम ले लो, आओ चलो सत्संग में चलते हैं, तो फिर उनको बताया जाता है बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना है, और इस सांग सिनेमा कुछ नहीं देखना, भक्ति करनी है। तो फिर कोई तो गुट्टी लावे है, किसी पे बीड़ी का टूठा ना छूटता है, कोई फिर सांग सिनेमा में फिल्म देखना मस्त रहता। तो उसको बार बार कहा जाता, तो वो कहता फिर देखांगे ईब टाइम को ना, फिर के टाइम होगा तो गधा अपने पास के देखा, फिर तो कुमार देखेगा 2.5 मन का बोरा है, अरकट पर मारेगा लठ। देखना तो अब है, बुराई छोड़ और इस ज्ञान को समझ और भक्ति कर बेड़ा पार करा दे। तो क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। इंद्र कुबेर ईश ब्रह्मा विष्णु इन सबकी पदवी तने भोग ली। एक समय की बात है,
मार्कंडे ऋषि बैठा था, वो कीड़ नाल देख रहा था। कीड़ियों का नाल देखा होगा, कीड़ी चींटियां इधर भाग रही हैं, इधर से इधर भाग रही है, तो बैठा बैठा काफी समय से उनको निहार रहा था, देख रहा था। उसी समय इंद्र आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ए रिसीवर, आप क्या देख रहे हो इन चींटियों में? मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, इन चींटियों में ये देख रहा हूं कि कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी पर रही है। इंद्र कहने लगा, हे रिसीवर, क्या चींटियां भी कभी इंद्र रही है? हाँ, कितनी कितनी बार, कि एक चींटी ऐसी है तो एक बार इंद्र की पदवी पर रही है और बाकी तो कई कई बार रही है। अब इंद्र की फिर भी आंख ना खुलती कि फिर गधा बनेगा, गधा से फिर अन्य योनियों में जाएगा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहोर न दे धरे रे। अब पुण्यात्मा, असंग जन्म हो गया अपन, जन्मते और मरत्या ने। परमात्मा कहते हैं, एक बार तू जीवित मर के देख। जीवित मरना किसको कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति सफर में जा रहा है, दुर्घटना रोज हो रही है, मृत्यु होगी, होया काम तमाम, ना बच्चों के पास जा सकता, ना अपने काम को संभाल सकता, यानी परमानेंटली छुट्टी, पाछे चाहे आग लगो चाहे कुछ भी हो। अब परमात्मा कहते हैं कि तुम ये सोचोगे ना तब यहां आ जाएगा। आप ये समझ लो कि एक जीवित मर ले। सत्संग में आने के लिए जिसा तुम्हारे पास मर्यादा, एक दिन खातर मर लो, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ये सोचकर चलो घर तक के मान लिए आज मैं मर गया, मेरी मृत्यु होगी, तो 3 दिन कति भूल जा घर में के है। आप यहाँ आओगे, सत्संग सुनोगे, और मान लीजिए हम फिर वापस भी तो चले जाओगे, और वो कतिये मर गए थे, फिर कतिये काम बिगड़ गया, जाकर ना काम संभाल सकते, तो 3 दिन में या 2 दिन में, 1 दिन में जिसे तुम मरे, जीवित मरे, जो भी हानि होगी मान लीजिए फिर संभाल लोगे जाके। और जो परमानेंट मर जाए वो भी तो छुट्टी करके चले जाते, दोबारा कुछ भी नहीं कर पाते। तो यहाँ ये बताना चाहते, इस तरह के अटकल ला के विचार करके तुम सत्संग सुनने आ सकते हो, ना काल वहीं तेली वाला बैल बनाकर वहीं मरवा देता, आपको सोचने भी नहीं देता। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। और द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। जैसे अभी तक हम सुना करते थे, 10वें द्वार पर दर्शन होते भगवान के, 10वें द्वार पार करके नहीं, 12वां द्वार पार करके परमात्मा मिलेगा, 12वां। अब 10वां द्वार तो काल के ही लोक में एक ब्रह्मांड में खुल लेता है। 11वां द्वार है वो ब्रह्म के लोक से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और 12वां परब्रह्म के लोक से पूर्व परम अक्षर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार में जाकर सतलोक है, सनातन परम धाम है। फिर क्या बताते हैं, दोजक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। ओह, अभी आपने महावीर जैन जी की दुर्गति देखी। दोजक नरक को कहते हैं और भीष्ट स्वर्ग को। दोजक बीच सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी संतुष्ट नहीं है, ये मन ऐसा दुष्ट है। अब आप देखते हो किसी के पास एक प्लाट है ना, सोचे भगवान एक कमरा, एक रसोई बन जाए, एक बरंडा हो जाए, मरपड़ का बरंडा कमरा छाप भी लिया, फिर थोड़ा सा भी हो तो दिनों कहे परमात्मा एक प्लाट और हो जाए, 2 बालक से न्यारे न्यारे बन जाएंगे। अब दूसरा भी प्लाट ले लिया, फिर ने सोचा इसमें इस बच्चे का और बना दूं, 2 कमरे से बन जा।
वो भी बना दिया। इतना मृत्यु हो जाए, टिकट कट गया, गधा अपने आप आवा, कुत्ता अपने उस गली में बैठेगा, उसका मेरा की छाव है, अंदर ना पड़ भी छोड़ दे कोई इसको। और फिर मान लीजिए कोई सरपंच बन गया, उन्हें सोचा अगली बार चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाए, सोचा कि एमएलए का सूट बैठे, एमएलए भी बन गया, कह मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद उसकी 100% नियत हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री का दाव लगा है, और मुख्यमंत्री बन जाए, फिर ने सोचा इतनी फैलाऊं अपनी पार्टी को, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और इतने बार टिकट कट लेके तो गधा संतरी बना पाओ। फिर परमात्मा कहते हैं 3 लोक भी दे देना, इस मन पापी ने इसकी संतुष्टि नहीं है। इसकी संतुष्टि कैसे होगी? सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। अब संत सतगुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे, वो यहां से मन हटाओगा। कहते यहां तो चाहे सारी सोने की लंका थी रावण की, और 1 ग्राम सोना साथ नहीं लेकर जा सका। यहां तो ते आज अरबपति है, खरबपति है, वो त्याग कर जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना पड़ेगा यह चीज, ये वस्तु तो अपनी है ही नहीं, और मृत्यु भी डेफिनेटली होगी। तो जब हमारी मृत्यु भी होगी और ये वस्तु हमारे साथ जाए को ना, फिर हम कित जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो अब हमने ठिकाने का पता लग गया कि इस तरह साधना करेंगे, फिर बेशक मृत्यु हो हम अपने सतलोक में जाएंगे, और वहां जाने के बाद फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। कहते वहां तो इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, इतना वहां सुख है, स्वर्ग का राजा भी काग की बीट के तुल्य है। जैसे हलवे के सामने कौवे की टट्टी हो, सतलोक के सुख के सामने स्वर्ग के राजा की का सुख ऐसा समझो। और यहाँ के मंत्री प्रधानमंत्री कहता है हमने थूका भी कोई नहीं इस राज इस पोस्ट को, यदि तुमने मोक्ष चाहिए उस सुख को प्राप्त करना है तो ये सत्कर मान लेना, यहाँ का सुख झूठा है, इसको हमने कतई नहीं चाहिए। ना हमने कोई मंत्री पद की जरूरत, ना हमने एमएलए बनना, ना सरपंच, अपना कोई जिसने करना करते रहेंगे अपने डले ढोने। तो हम उस परमात्मा को पाने के लिए क्या बताते हैं? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। कहते क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवा न पाती। एक बेटा मांग लेंगे, पुत्र नहीं है। कहते के कला टूट गया, रावण का 1 लाख बेटे थे, और आज कोई दीवा लावणी है नहीं, उसका नाम वो निशान नहीं किया। कहते हैं ऐसे ज्ञान से हमारा यहां से मन हटेगा, इच्छा मिटेगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान, शाश्वतम स्थानम। कहते चल उसको सनातन परम धाम में तुझे ले चलूं, वह कैसा सुख होगा तुमको। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, यहाँ की 4 मुक्तियां, अंतिम मुक्ति वो ब्रह्मलोक में, कोई स्वर्गलोक में, कोई ब्रह्मा के लोक में, कोई विष्णु के लोक में। कहते इन ये 4 मुक्तियों का सुख भी यहाँ विनाश होता है, वो समाप्त होता है, फिर 84 लाख योनियों में आते हो। और उस सतलोक के अंदर जो साधना हम बताएंगे, जिस साधना को तुम करके वहां जाओगे, 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी।